दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत मनीफिट में एक ट्रेलर नो एंट्री में घुसने के दौरान बैरियर से जाकर टकरा गया और घटना के बाद बैरियर सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर स्थानीय लोगों ने ट्रेलर चालक को धर दबोचा और घायल स्कूटी सवार को तत्काल इलाज के लिए रेफर किया गया है। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेलर मनीफिट की ओर से ट्यूब गेट की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाजार में लगे बैरियर से ट्रेलर का ऊपरी हिस्सा टकरा गया। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर भेजते थे लिंक। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से व्हाट्सएप हैक कर ठगी करने वाले 2 साइबर ठग को पकड़ा है और दोनों ठगों को पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार साइबर ठगों में अनुज प्रसाद और धीरज मंडल शामिल है। पुलिस इन दोनों ठगों के पास से 9 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड बरामद किए। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि गिरिडीह के बगोदर एवं कांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। अगली खबर, जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों ही पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ एक दिव्यांग को गिरफ्तार किया था। इधर एक बार फिर से पुलिस ने 53 किलो गांजे के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के वैशाली जिला निवासी राजीव कुमार यादव, वेस्ट चंपारण निवासी सुनील कुमार बैठा, बेतिया निवासी राजकुमार बिंद, पटना निवासी सुमित कुमार और गौरव कुमार और राजेश कुमार शामिल है। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में पिता ने अपने ही 6 महीने के बच्चे को पटककर मार डाला। हत्या के बाद पिता ने फरार होने की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटना के बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और बताया जा रहा कि आरोपी अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए उसके मायके गया था, लेकिन पत्नी ने ससुराल जाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने अपने 6 महीने के बच्चे की ही हत्या कर दी और घटना गोड्डा जिले के महाकामा अनुमंडल में हनबारा थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव की है। एक और बड़ी खबर, पलामू में चुनाव बहिष्कार की तैयारी में माओवादी। पलामू से बैनर पोस्टर बरामद, मतदान विरोधी लिखे थे नारे, एक समर्थक गिरफ्तार किया गया। चुनाव के पहले ग्रामीण इलाकों में भय का माहौल बनाकर माओवादी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करवाने की तैयारी कर रहे। इससे संबंधित बैनर और पोस्टर माओवादियों ने तैयार करवाया और पलामू पुलिस के गिरफ्त में एक माओवादी समर्थक आया है। माओवादी समर्थक पंकज प्रजापति पिपरा थाना क्षेत्र के बनाही गांव का रहने वाला है और पंकज के पास से चुनाव बहिष्कार से संबंधित नारा लिखा हुआ 7 बैनर बरामद किए गए। और बता दें कि बिहार के औरंगाबाद के माली गांव निवासी माओवादी राजेंद्र सिंह ने पंकज को चुनाव बहिष्कार का बैनर बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बड़ी खबर, निशिकांत दुबे सांसदी का चौका लगाने के लिए मैदान में डटे, 5 सांसद रिंग से बाहर। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर 2024 के चुनावी मुकाबले की तस्वीर 2019 की तुलना में काफी बदल गई। 2019 में चुनाव जीतने वाले 5 सांसद इस बार मुकाबले से बाहर हैं। मौजूदा सांसदों में एकमात्र निशिकांत दुबे ऐसे हैं जो लगातार चौथी बार संसद पहुंचने के लिए मैदान में डट गए। राज्य के 3 सांसद तीसरी बार और 4 सांसद दूसरी बार चुनावी जंग में हैं। सांसदी का चौका लगाने के लिए प्रयासरत निशिकांत दुबे ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र से पहली बार 2009 में चुनाव लड़ा था। बड़ी खबर, झारखंड में सचिवालय घेराव मामले में अर्जुन मुंडा सहित 27 भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बता दें कि राज्य में 11 अप्रैल 2023 को भाजपा के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प को लेकर दर्ज FIR में नामजद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक CP सिंह, ढुल्लू महतो सहित भाजपा के 27 नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली और इन सभी ने राज्य के धुरवा थाने में दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। अगली खबर, जेल में बंद हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन को निर्देश, कहा कि कार्यकर्ताओं को ही दें लोकसभा का टिकट। सूत्रों ने बताया कि जेल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी पदाधिकारी खास करके मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को संदेश भिजवा दिया है कि वैसे ही कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दें जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। किसी आयतित लोगों को टिकट न दें। जमशेदपुर में भाजपा से एक नेता को लाकर टिकट देने की अफवाहें उड़ी थी, जबकि उक्त नेता का पार्टी की जिला समिति ने कड़ा विरोध किया था। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के पिता को ईडी ने
किया तलब, जमीन घोटाला मामले में होगी पूछताछ। झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और इस क्रम में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी ईडी कार्यालय पहुंच गए और उनसे जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। बता दें कि योगेंद्र साव बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी ने बीते 12 मार्च को छापेमारी की थी और मामला जो है हजारीबाग में प्रतिबंधित किस्म की जमीन को अवैध तरीके से हड़पने की कोशिश मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जुड़ा था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 15वां सवाल है कि मणिपुर राज्य में कितने जिले हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 23। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, ईडी की समन की अवहेलना मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी। ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की रांची के सीजीएम कोर्ट में पेशी होगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखेंगे। जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 बार समन भेजा था। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी को जांच एजेंसी के समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में शिकायत बाद दाखिल किया था और इस शिकायत बाद आईपीसी की धारा 174 पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल किया गया था। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची वापस लौट गए और ठाकुर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाए गए थे और वहां उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर निर्णय होना है। और झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें से 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। अन्य 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर केंद्रीय कमेटी की बैठक में लग जाएगी और ये बैठक 3 दिनों के बाद होने की संभावना है। रांची लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी सीटों में से किसी को हिस्सेदारी नहीं देने जा रही है, हालांकि अंतिम निर्णय आलाकमान से लेना है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा आयुक्त को दिया निर्देश, कर्मियों के बकाये मानदेय का करें भुगतान। झारखंड हाईकोर्ट ने विजेता तिवारी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मनरेगा आयुक्त को सभी 11 प्रार्थियों का बकाया मानदेय भुगतान करके प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जब सभी याचिकाकर्ता कार्य कर रहे, विभाग के द्वारा उनसे कार्य लिया जा रहा, तो जून 2022 के उपरांत उनके मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया है। अगली खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रांची के एसएसपी को पत्र लिखकर 17 के युवक विकास सिन्हा की बेरहमी से पिटाई के मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग जानना चाहता है कि तत्कालीन तुपुदा ओपी प्रभारी मीरा सिंह और एसआई सुनील सिंह पर लगे आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। आयोग पहले ही एसएसपी से रिपोर्ट मांग चुका है और आयोग ने इस मामले में 9 मई तक रिपोर्ट तलब की है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में ट्रैफिक एसपी सशरीर हाजिर। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में राजधानी रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई है और कोर्ट के आदेश के आलोक में ट्रैफिक एसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार धरातल पर दिखे यह सुनिश्चित करें। रांची शहर में खासकर महात्मा गांधी मार्ग, लालपुर चौक, किशोरी यादव चौक पर यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस रखें। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। और कोर्ट ने रांची नगर निगम से जानना चाहा कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग की क्या व्यवस्था है और इस पर बताया गया कि हिनू साधु मैदान कोकर सुजाता चौक के पास मल्टी स्टोरेज पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। बड़ी खबर, रांची डीसी और एसएसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। राजधानी के सुदूर ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए और वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। अधिक से अधिक वोट डलवाने के लिए डीसी और एसएसपी लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के संबंध में एसएसपी ने कहा कि राजधानी में अब नक्सल प्रभावित इलाके नहीं के बराबर है। कुछ जगहों पर उग्रवादी के टूटे हुए गुटों का प्रभाव जरूर है, लेकिन वो किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जिलों के एसएसपी एसपी से पूछा कि मांस की अवैध दुकानों पर क्या कार्रवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में राजधानी रांची सहित राज्य में मांस विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई और मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जिलों के एसएसपी एसपी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए उनसे पूछा कि कोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में
अवैध रूप से संचालित मीट शॉप पर क्या कार्रवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रांची शहर में मीट शॉप पर अभी भी बकरा एवं मुर्गा का खुले में प्रदर्शन जारी है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, 3 सहेलियों के साथ शादी समारोह से लौट रही थी नाबालिग, बाइक सवार 3 आरोपी उठाकर ले गए। पलामू में एक नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और नाबालिग की उम्र महज 9 साल और क्लास 4th में पढ़ती है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने सहेली के साथ शादी समारोह में सुबह 3 बजे घर लौट रही थी और इसी दौरान बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और जंगल की ओर ले गए। अपराधियों ने जंगल में उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता को घर के पास थोड़ी दूरी पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। सभी से पूछताछ की जा रही है और घटना पलामू के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के एक गाँव की है और मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपने 3 सहेली के साथ एक शादी समारोह में गई थी और सुबह करीब 3 बजे घर लौट रही थी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। ऐसे 8 स्टॉक्स जिसमें अप्रैल महीने में दिखा है सबसे ज्यादा एक्शन और दिखने वाला है सबसे ज्यादा एक्शन। बता दें कि अप्रैल में बाजार में उतार चढ़ाव भरे सत्र में बेंचमार्क इंडेक्सेस थोड़ी गिरावट के साथ बंद हो रहे और बता दें कि ये सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बाजार में सबसे ज्यादा बढ़त या फिर गिरावट नजर आ रही और इसमें वोडाफोन आइडिया मोबाइल, मैजागॉन डॉक, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, महिंद्रा फाइनेंस, रामको सीमेंट, JSW एनर्जी, ये सभी ऐसे शेयर है जिनमें आने वाले दिनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अप्रैल में इसमें ज्यादा उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिल